नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां, यह मुकदमा है कि स्पेशली जो फाइनेंशियल लॉ हैं, सरफेसी एक्ट है, जीएसटी है, कस्टम्स हैं, इवन पीएमएलए को हम ले लें तो इसमें अक्सर मिसयूज ऑफ पावर बाय द ऑफिसर्स देखा गया है। जनता परेशान है, बिजनेस सेंटिमेंट देश में इससे प्रभावित होता है, बिजनेस ग्रोथ रुकती है, देश की आर्थिक विकास को इससे भारी हानि पहुंचती है। जो विदेश से आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो इन सब के मद्देनज़र जो मूल बात है, चाहे वह सरकार, चाहे वह डिपार्टमेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हो, वो अक्सर इस लॉ के पीछे बनाने का जो इंटेंट है उसको देखती है और वो कहती है कि हमने कानून लोगों को जेल में डालने के लिए तो नहीं बनाया था, इसका इंटेंशन ये तो नहीं था। लेकिन जैसा कि और कानूनों के साथ होता है, इन कानूनों के हाथ भी होता है और हमें अंग्रेजों की वो स्वतंत्रता, उस आज़ादी से पहले का वो दृश्य याद आ जाता है जहां मालगुजारी न देने के लिए बेटी के मंडप से बाप को अंग्रेजों की पुलिस उठा ले जाती थी। तो क्या आज का जो यह हमारा निज़ाम है, जो हमारा यह मुल्क है, फिर से एक बार उसी स्वतंत्रता और दासता की याद दिला रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होगा? हमारे बिजनेस करने के अधिकार का क्या होगा? ओमिशन है तो उसके लिए आप क्या मुझे जेल के सलाखों के पीछे रख देंगे? ऐसा तो इंटेंट इस कानून को बनाने का नहीं था। लेकिन कानून चाहे जो हो, इंटेंट चाहे जो हो, जो धरातल पे दिखता है और हो रहा है वह है कानून का दुरुपयोग। और ऐसे ही एक दुरुपयोग के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और वही मुकदमा लेकर हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं। जो सीधा सवाल है, सीधा मुकदमा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये के बाद सरकारी अधिकारियों का कानून का दुरुपयोग रुकेगा? क्या जो फाइनेंशियल क्राइम है, अनलेस एंड अनटिल वह सीरियस फ्रॉड की नज़र में नहीं है और वो ओमिशन या भूल चूक का मामला है, तो उसके लिए लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? बड़ी पार्टी तो यही है, डाटा तो यही कहता है और इसी सवाल पर नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट। उसने क्लास लगा दी भारत सरकार के नुमाइंदों की, भारत सरकार के वकीलों की, और कहा कि देखिए, अगली तारीख से पहले पिछले 3 साल में स्पेशली जीएसटी लॉ, जीएसटी रिजीम में आपने कितने अरेस्ट किए, क्यों किए और कितने नोटिसेज इशू किए हैं आपने? इसका पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए। यह नोटिस भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उससे यह सवाल पूछा है। स्पष्ट है कि उसके सामने जो तथ्य आए, सुप्रीम कोर्ट उससे कन्विंस है कि इस पावर का व्यापक रूप से दुरुपयोग हो रहा है। फिर वहीं वापस आता हूं, तो क्या इसके बाद इसका दुरुपयोग रुकेगा और लोग जीएसटी लॉ में जीएसटी वायलेशन के लिए जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजे जाएंगे? आइए ज़रा इस बात को, इस तथ्य को विस्तार से समझते हैं। पहले इस मुकदमे की बात। तो जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे ब्यौरा आप उपलब्ध कराइए और वह किसी भी कीमत पर जनता के साथ, इंडियन सिटीजन के साथ
ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी ऐसी एक्ट, कोई भी ऐसा कृत्य सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सख्त है और इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देगा। यह मुकदमा स्पेशल बेंच, इसके लिए एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट में गठित हुआ है, हेडेड बाय जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश एंड जस्टिस बेला M त्रिवेदी। इस स्पेशल बेंच के पास एक बंच ऑफ पिटीशन है 281, कमोबेश 300 पिटीशंस, जहां इन डिफरेंट फाइनेंशियल लॉज में, कमर्शियल लॉज में अधिकारियों द्वारा अपने पावर के मिसयूज को चैलेंज किया गया है। ये 281 जो पिटीशंस हैं, उसमें जो एक्ट चैलेंज है उसमें प्रोविजन ऑफ GST एक्ट है, कस्टम एक्ट है और सम प्रोविजन ऑफ PMLA, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। और इन सब पर सुनवाई करते हुए जिस विशेष लॉ पर बेंच ने टिप्पणी की वो GST लॉ था, वो GST रिजीम था। बाकी के बारे में भी वो अगली तारीखों पर अपनी टिप्पणी करेंगे, अपना मत रखेंगे और फैसला सुनाएंगे। GST पर टिप्पणी करते हुए इस बेंच ने कहा कि अगर आपको लगता है भारत सरकार को कि एक्ट में, खास करके सेक्शन 69 ऑफ GST एक्ट में जो अरेस्ट का पावर अधिकारी को देता है, कमिश्नर को देता है टैक्स इवेजन के लिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी लगती है, आपको लगता है यह कानून स्पष्ट नहीं है और उसके कारण यहाँ गलतियाँ हो रही हैं और लोग बेवजह तंग किए जा रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं, तो ले आइए एक्ट इन डाटा के साथ कि पिछले 3 साल में आपने किन किन लोगों को अरेस्ट किया है और किन किन लोगों को बेवजह नोटिस दिया है और परेशान कर रहे हैं। हम आपको एक्ट समझा देते हैं। वी विल सेट द एक्ट राइट। We will see that ambiguity in section 69 of GST Act is removed. इसके बाद बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि अगर आपको लॉ के इंटरप्रिटेशन में भी कोई दिक्कत है तो आइए हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम इस देश की जनता को, हम इस देश के व्यापारी को हैरेस करने की, तंग करने की, प्रताड़ित करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं। संविधान के अनुसार फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज पैरामाउंट, सबसे ऊपर है व्यक्ति की स्वतंत्रता। जब CRPC और IPC में इतने सारे व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रोटेक्शन हैं, तो GST में इस तरह का व्यवहार कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि यू हैव टू फर्निश ऑल द डाटा ऑन नोटिसेज इशूड an arrest made under GST Act for alleged default of rupees 1 crore to rupees 5 crore for the past 3 years. There can't be harassment of people and we won't tolerate it. बहुत सख्त टिप्पणी आई है कोर्ट की। GST अधिकारी अगर यह वीडियो देख रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के लोग, तो सुन लें। मैंने पहले ही कह दिया, उन्होंने आगे कहा अपने आदेश में, इफ देयर इज एन एम्बिग्विटी इन दिस सेक्शन वी विल सेट इट राइट, बट पीपल कांट बी सेंट बिहाइंड बार इन ऑल द केसेस, लेफ्ट राइट सेंटर। जब पिटिशनर्स के काउंसिल ने जज साहब के संज्ञान में यह लाया कि GST के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा अगली तारीख पर हम अधिकारियों के इस व्यवहार और शक्ति के दुरुपयोग पर भी बात करेंगे। जो दूसरी बात, ऐसा नहीं है, सरकार के स्तर पे भी जिस तरह से कंपनी लॉ के बहुत सारे ओमिशंस को डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं, तो यहाँ भी कस्टम एक्ट, यहाँ भी GST एक्ट और सरफेसी एक्ट, DRT एक्ट में
ऐसे छोटे मोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करने की एक कमेटी बनी है, उसकी रिकमेंडेशन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले साल भी जीएसटी के पावर, जीएसटी अधिकारियों के पावर के दुरुपयोग के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ था और उसने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। उसके जवाब में, उस टिप्पणी और उस आदेश के कंप्लायंस के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने अधिकारियों को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उनसे यह कहा था, 3-4 बातें, मुख्य बातें कही थी। अगर आप यह समन याद रखें और आपको कोई अधिकारी प्रताड़ित करता है तो वेबसाइट पे जाएं और समन की कॉपी और नोटिफिकेशन निकाल के उस अधिकारी के मुंह पर मारें। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप व्यापारी हैं, आप इस देश के आर्थिक तरक्की में योगदान है। आप सरकारी नौकरी की सुरक्षा को छोड़कर अपनी पूंजी, अपने परिवार का समय 24 घंटे काम करते हैं देश की आर्थिक तरक्की में, और आपका सम्मान होने की बजाय आपको सजा दी जाए, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको भी कानून की जानकारी होनी चाहिए। सीरियस फ्रॉड में एक्शन होता है, हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन ओमिशन के लिए इस तरह से प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो खुद डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफिकेशंस में कहा कि डू नॉट समन टॉप ऑफिशियल ऑफ द कंपनीज फॉर रूटीन अफेयर्स। अगर आपको जीएसटी का कोई अधिकारी समन करता है तो यह गलत है। एंड डोंट अरेस्ट टैक्स पेयर्स। अपने ही आदेश में डिपार्टमेंट कह रहा है डोंट अरेस्ट टैक्स पेयर, टैक्स देने वालों को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इंटेंट ऑफ इवेडिंग टैक्स। अगर वो देना ही नहीं चाह रहा है, देश छोड़ के भाग रहा है, तो वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, डिपार्टमेंट यह कहता है। आज के बाद अगर जीएसटी में कोई अरेस्ट हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, सीधे जीएसटी के सीबीआईसी के चीफ बॉस का दरवाजा खटखटाएं, मिनिस्टर का दरवाजा खटखटाएं, चुप ना रहें और अधिकारियों को कानून के तहत काम करने के लिए कहें। और मेरी अधिकारियों से भी निवेदन है कि आप देश की आर्थिक तरक्की में योगदान करें, बाधा न बने। आप थाली पीट रहे हैं, जीएसटी का हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है, लेकिन बिजनेस सेंटीमेंट का क्या हुआ है? कितने नए व्यापारी आए, कितने नए उद्योग धंधे शुरू हुए, कितनी नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, कितने नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, इसका जवाब कौन देगा? और तो और अपने अंतिम पिछले वर्ष के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, मैं पढ़ दे रहा हूं, कि जस्ट बिकॉज देयर इज ए प्रोविजन ऑफ अरेस्ट इन द लॉ दैट डजंट मीन द पर्सन मस्ट बी अरेस्टेड। अर्थात लॉ में एक अरेस्ट का प्रोविजन है, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि आप हर व्यक्ति को छोटे से जुर्म के लिए अरेस्ट कर लेंगे। तो डिपार्टमेंट का अपना रिकमेंडेशन, अपना नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जजमेंट काफ़ी हैं। जीएसटी अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग या आपको प्रताड़ित करने के स्थिति में लड़ने के लिए, चैलेंज करने के लिए आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।